हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारी इस वीडियो में हम उद्यान विज्ञान के अंतर्गत बहार ट्रीटमेंट या बहार उपचार क्या होता है, किसे कहते हैं एवं उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती है के बारे में विस्तार से सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना देरी के आज का यह इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं कि बहार ट्रीटमेंट या बहार उपचार क्या होता है और इसके कौन कौन सी विधियाँ या तरीके होते हैं। बहार उपचार को समझने से पहले हम बहार के बारे में समझ लेते हैं। बहार होता क्या है? तो पौधों में फूल आने की जो अवस्था होती है या पुष्पन की जो अवस्था होती है उसे ही बहार कहा जाता है। अब समझते हैं कि बहार उपचार क्या होता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है: अच्छी फलन गुणवत्ता, अच्छा उत्पादन एवं अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से बागवानी पौधों में अतिरिक्त पुष्पन अवस्था को रोकने की क्रिया बहार उपचार कहलाती है। ओके, परिभाषा क्या कह रहा है? अच्छी फलन गुणवत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के उद्देश्य से एवं अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से पौधों में अतिरिक्त पुष्पन अवस्था को रोकने की क्रिया या हटाने की क्रिया क्या कहलाती है? बहार उपचार कहलाती है। अब इसको समझते हैं। बागवानी में या उद्यानिकी में कई पौधे ऐसे होते हैं या कई फल वाले पौधे ऐसे होते हैं जिनमें साल में 2 से 3 बार फल आते हैं। ठीक है, तो जिन पौधों में साल में 2 से 3 बार फल लगते हैं या फल आते हैं, उनकी जो उत्पाद गुणवत्ता है या फल गुणवत्ता है, ठीक है, वह उतना अच्छा नहीं होता। या प्रोडक्शन की भी बात करें, उत्पादन की भी बात करें, तो प्रोडक्शन भी अपेक्षाकृत कम आता है। ठीक है, साथ ही साथ यदि उत्पाद की गुणवत्ता अच्छी नहीं है तो उसका बाजार मूल्य भी कम हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए, अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए, अच्छा फल गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए और उस उत्पाद का उचित बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? बहार उपचार की क्रिया अपनाई जाती है। इसका परिणाम क्या होता है? बहार उपचार करने से पौधों में अच्छी फलन गुणवत्ता आती है। फलों का आकार जो होता है या फलों की बनावट जो होती है वह अपेक्षाकृत बहुत अच्छी होती है। बहार उपचार करने से पौधों की सामान्य अवस्था की तुलना में फलों का जो उत्पादन है या जो पैदावार है वह अधिक प्राप्त होता है। साथ ही साथ अच्छी फलन गुणवत्ता एवं अच्छे उत्पादन के कारण बाजार मूल्य में भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये तो था बहार उपचार। तो बहार उपचार क्या है? तो अच्छी फलन गुणवत्ता, अच्छा उत्पादन एवं अच्छा बाजार मूल्य प्राप्त करने के उद्देश्य से बागवानी पौधों में जो अतिरिक्त पुष्पन आता है, ठीक है, उसको रोकने की क्रिया, उसको हटाने की क्रिया ही क्या कहलाता है? बहार उपचार कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं पुष्पन के समय की। जो बागवानी पौधे होते हैं या उद्यानिकी जो पौधे होते हैं उनमें पुष्प या पुष्पन अवस्था कब कब आती है? तो मुख्य रूप से जो बागवानी पौधे होते हैं उसमें पुष्पन साल में 3 बार हो सकता है। पहला है फरवरी मार्च के महीने में होने वाला पुष्पन, या फरवरी मार्च के महीने में पौधों में लगने वाले फूल। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको अम्बे बहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी कि फरवरी और मार्च के महीने में पौधों में जो पुष्प आते हैं उसे अम्बे बहार के नाम से जाना जाता है। वहीं जून जुलाई के महीने में पौधों में जो पुष्प लगते हैं या फूल आते हैं उसे मृग बहार के नाम से जाना जाता है। एवं अक्टूबर नवंबर के महीने में पौधों में जो पुष्प आते हैं, फूल लगते हैं, उन्हें हस्त बहार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से देखें तो पुष्पन का जो समय है वह साल में 3 बार आता है। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम बहार उपचार की विधियों एवं तरीकों के बारे में बात करेंगे। देखेंगे कि कौन कौन से विधियां हैं या तरीके हैं जिसका इस्तेमाल बहार उपचार में किया जाता है। तो सर्वप्रथम जो तरीका है वह है सिंचाई को रोकना। ठीक है, जिस पौधे में हमको बहार उपचार करना है उसमें फूल आने के 2 महीने पहले से, ठीक है, अब मान लीजिए अम्बे बहार की हम बात करें तो अम्बे बहार में हमने कहा कि फरवरी मार्च में उसमें फूल आता है। तो उसमें यदि हमको बहार उपचार करना है और पहला विधि अपनाना है सिंचाई को रोकने की विधि, तो हमको दिसंबर जनवरी के माह में उस पौधे में, जिस पौधे में बहार उपचार करना है, उसमें पानी देना बंद कर देना चाहिए या सिंचाई करना बंद कर देना चाहिए। इससे क्या होगा? उस पौधे में पुष्प सही ढंग से नहीं आएंगे, या पुष्प आएंगे भी तो वो क्या हो जाएंगे? पानी की कमी के कारण से झड़ जाएंगे या गिर जाएंगे। ठीक है, दूसरा तरीका होता है जड़ों की कटाई छटाई करना। ठीक है,
जिस पौधे में हमको बाहर उपचार करना है, ठीक है, उस पौधे के जड़ क्षेत्र के आसपास, मतलब पौधे का जो मुख्य तना है, ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे तना बना देता हूँ। मान लीजिए पौधे का मुख्य तना है, तो इस मुख्य तने के चारों ओर 1 मीटर की दूरी पर हम क्या बना देंगे, वृत्ताकार गड्ढा बना देंगे, ठीक है। इस गड्ढे की जो चौड़ाई होगी वह लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर एवं गड्ढे की जो गहराई होगी वह लगभग 60 से 70 सेंटीमीटर तक रखी जाती है, ठीक है। यहाँ पे जब हम गड्ढा बनाएंगे, ठीक है, तो जब गड्ढे की खुदाई हो रही होगी तो इस पौधे के जो जड़ होंगे, जो कि इस ज़मीन के आसपास होंगे, उसमें क्या हो जाएगी, काट छाट हो जाएगी। यानी कि जब गड्ढा खोदा जा रहा है तो गड्ढे खोदने के समय पौधों की जड़ों में काट छाट की क्रिया होगी, ठीक है। तो यह क्रिया भी पौधों में क्या करेगा, पुष्पन आने की जो अवस्था है उसको रोकने का काम करेगा, ठीक है। तो एक तरीका ये भी है, जड़ों की कटाई छटाई करके भी हम क्या कर सकते हैं, पौधों में अतिरिक्त पुष्पन अवस्था को या फूल आने की अवस्था को कम कर सकते हैं। अगली विधि होती है कृषि रसायनों का प्रयोग, ठीक है। इसके अंतर्गत ऐसे कृषि रसायनों का प्रयोग किया जाता है जिससे कि पौधों में पुष्पन की अवस्था स्थगित हो जाए या पुष्पन की अवस्था रुक जाए, ठीक है। इसके लिए कृषि रसायनों की एक निश्चित मात्रा को पौधों के ऊपर प्रयोग में लाया जाता है। ओके, ये तो रहा बागवानी उद्यान विज्ञान के अंतर्गत बहार उपचार क्या होता है, किसे कहते हैं, और उसके कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन सी विधियाँ होती है। आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।